हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का आज पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2। पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ नियम सरल कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि का पार्ट 2 भाग 2। तो व्यंजन संधि को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि पार्ट 2। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखते हैं। मैं का मेल कै से मैं तक किसी भी वर्ण, कै से लेकर मैं तक किसी भी वर्ण से, यानी स्पर्श वर्ण है कै से लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण है, इनका मेल होता है मैं से, तो मैं के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम वर्ण बन जाता है। अर्थात मैं किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। देखो यहाँ पे मैं का मेल कै वर्ग, मैं का मेल किससे होता है? कै वर्ग से। तो मैं के स्थान पर क्या आ जाता है? अंगय, क्योंकि मैं का मेल किससे हो रहा है? कै वर्ग से, और कै वर्ग का अंतिम वर्ण है अंगय। तो अगला है मैं का मेल चय वर्ग से होता है। चय वर्ग चय, छय, जय, झय, ये इनमें से किसी भी वर्ण से होता है। तो मैं के स्थान पर क्या आ जाता है? मैं के स्थान पर यहाँ आ जाता है। अगला मैं का मेल टय वर्ग से होता है। मैं का मेल टय वर्ग से होता है, तो मैं के स्थान पर अणय आ जाता है। मैं का मेल तय वर्ग से होता है, तो मैं के स्थान पर न आ जाता है। इसी प्रकार मैं का मेल पय वर्ग से होता है, तो मैं के स्थान पर मैं आ जाता है। तो देखते हैं उदाहरण किस प्रकार सरल करते हैं हम। जैसे सम प्लस कल्प, तो यहाँ पर प्रथम शब्द है सम और इसका अंतिम वर्ण है मैं। तो मैं ये किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? अंगय में, क्योंकि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है कै। और जब मैं का मेल कै से लेकर मैं तक होता है, तो जब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ग का जो वर्ण है उसी के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर कै है, इसका पांचवा वर्ण है अंगय, तो मैं किस में बदल गया? अंगय में। तो सह रह गया, मैं बदल गया अंगय में, कल्प रह गया। इन तीनों को जोड़ने पर क्या बन गया? संकल्प को इस प्रकार भी लिखा जाता है, संकल्प। अगला उदाहरण है सम प्लस तोस। तो यहाँ पे मैं का मेल किससे हो रहा है? तय से। किससे हो रहा है? तय से, क्योंकि ओ की तो मात्रा लगी है। जब तोस का विस्तृत रूप लिखें तो तय प्लस ओ प्लस से प्लस ए, इस प्रकार होता है। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है तय, तो मैं का मेल किससे हो रहा है? तय से। तो मैं किस में बदल जाएगा? तय के अंतिम वर्ण में, यानी न में। तो से का तो से आ गया, मैं किस में बदल गया? न में, तो यहाँ पर न आ गया। और तोस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंडीशन है, शर्त है मैं को बदलने के लिए। तो तोस का तोस आ गया। अब इन तीनों को जोड़ते सन प्लस से प्लस न प्लस तोस, तो हो गया संतोष इस प्रकार भी लिखा जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सम प्लस जोग। तो मैं किस में बदल गया? यहाँ में। तो से का से आ गया, मैं किस में बदल गया? यह में, क्योंकि इसका मेल किससे हो रहा है? जैसे। और जय का अंतिम यानी अनुनासिक वर्ण है यहाँ, तो यहाँ पर आ गया यह। तो यह और जोग का जोग, तो हो गया संजोग। क्या हो गया? संजोग। इसके उदाहरण देखते हैं। मैं प्लस कै वर्ग का, यानी मैं का मेल किससे होता है? कै वर्ग से। तो सम प्लस ख्या संख्या, सम प्लस ख्या संख्या, सम प्लस गम संगम, सम प्लस घर संघर्ष, अलम प्लस कार अलंकार, सम प्लस गति संगति,
सम प्लस गठन संगठन, सम प्लस गति संगत, सम प्लस गत संगत, सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस कुचन संकुचन, दिवम प्लस गत दिवंगत, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस कर संकर। अब आगे उदाहरण है, मैं प्लस चय वर्ग, यानी मैं का मेल किससे होता है? चय वर्ग से। तो सम प्लस चय संचय, मैं किस में बदल जाएगा? चय के अंतिम वर्ण में। चय का अंतिम वर्ण है यहाँ यह, तो मैं किस में बदल गया? यह में। तो सम प्लस चय हो गया संचय। किम प्लस चित किंचित, किम प्लस चित किंचित। आगे है सम प्लस जीवन संजीवन, सम प्लस चालन संचालन, सम प्लस जय संजय, सम प्लस जोग संजोग, सम प्लस चार संचार, सम प्लस चित संचित, धनम प्लस जय धनंजय। आगे है मैं का टे वर्ग से मेल, मैं का टे वर्ग से मेल। तो खम प्लस डे खंड, दम प्लस डे दंड, दम प्लस डा दंडा। क्योंकि मैं किस में बदल जाएगा? डे के अंतिम वर्ण में, और डे का अंतिम वर्ण है अण, तो मैं किस में बदल गया? आधे अण में। तो क्या हो गया? दंडा। किस में हो गया? दंडा। सम प्लस ज्ञा संज्ञा, सम प्लस डन मंडन। आगे है मैं प्लस तय वर्ग, यानी मैं का मेल किससे होगा? तय वर्ग से। मैं का मेल होगा तय वर्ग से। तो सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस देश संदेह, सम प्लस ताप संताप, सम प्लस दिश संधि, परम प्लस तु परंतु, वसुम प्लस धरा वसुंधरा, सम प्लस न्यासी सन्यासी। ये दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि कुछ लोग आधा न और अनुस्वार को एक, आधा न और अनुस्वार को एक ही मानते हैं। तो सन्यासी इस प्रकार लिखा जाता है, और सन्यासी का संधि विच्छेद सम प्लस न्यासी होता है, यासी नहीं होता है। तो सम प्लस न्यासी सन्यासी। आगे है सम प्लस तुष्ट संतुष्ट, सम प्लस ध्यास संध्या, मम प्लस दिर मंदिर, सिम प्लस धू सिंधु, अम प्लस तय अनंत अंत। अगला नियम है नियम नंबर 5, मैं का मेल ये रे ले व और से है, यानी मैं का मेल अंत्यस्थ वर्ण और उसमें वर्ण से हो तो उसमें वर्ण यानी से है में से किसी भी वर्ण के मेल पर मैं के स्थान पर क्या आ जाता है? अनुस्वार आ जाता है। मैं के मेल पर क्या आ जाता है? अनुस्वार आ जाता है। जैसे मैं का मेल किससे होता है? अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये रे ले व। या उसमें वर्ण, उसमें वर्ण कौन से होते हैं? से है से। जैसे सम प्लस योग, तो सम प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण मैं का मेल किससे होना चाहिए? अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण है ये, क्या है? ये। तो मैं का ये से मेल होने पर ये मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो यहाँ पर बदल दिया अनुस्वार में। तो ये अनुस्वार मैं पर चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? अगली संख्या, अगले वर्ण पे, यानी से पर। तो यहाँ से का से आ गया, और प्लस का जो योग है ये कंडीशन है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ लिखा गया योग। अब ये जो अनुस्वार है मैं बदला है अनुस्वार में, ये से पर चला जाएगा, से पर चला जाएगा तो हो गया संयोग। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सम प्लस सद, सम प्लस सद। तो ये से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है से। ये से किस में बदल जाएगा? से कंडीशन है, मैं को बदलने के लिए एक कंडीशन है। तो मैं बदल गया अनुस्वार में। किस में बदल गया? अनुस्वार में। तो से का तो से रह गया, मैं बदल गया अनुस्वार में, और शब्द का शब्द आ गया। अब ये जो अनुस्वार है ये से पे चला जाएगा, तो हो गया संसद। क्या हो गया? संसद। इसके उदाहरण देखते हैं। मैं का मेल अंत्यस्थ वर्ण यानी ये रे ले व वर्ण से होते हैं, तो कौन कौन से शब्द होते हैं? सम प्लस योग संयोग, सम प्लस यम संयम, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस योजित संयोजित, सम प्लस सीता संहिता, सम प्लस विदा संविदा, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लगन संलग्न,
सम प्लस वत संवत। अगला है मैं का मेल ऊष्मीय वर्ण से यानी से है से। तो देखते हैं इसके उदाहरण। सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस संश्लेषण संश्लेषण, सम प्लस सद संसद, सम प्लस स्मरण संस्मरण, सम प्लस स्थान संस्थान, सम प्लस सर्ग संसर्ग, सम प्लस हथ सहत, सम प्लस स्थापक संस्थापक। अगला नियम है बहुत ही छोटा और आसान है। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, बहुत से नियम हैं, परंतु हर एक नियम को आसानी से समझें और आराम से करें तो हर ट्रिक हमारी काम में आएगी, हर तरीके से हो जाएगा। जैसे हमारा अब अगला नियम है छठा, दे के बाद यानी दे का मेल किससे होता है से। है आए तो है का किस में हो जाता है, धे में बदल जाता है। दे का मेल या दे का मेल है से होता है तो है किस में बदल जाता है, धे में हो जाता है। जैसे प्रथम शब्द है उद और उद का अंतिम वर्ण है दे, इसका मेल किससे हो रहा है, हार से, और हार का प्रथम वर्ण है तो है किस में बदल जाएगा, नियम के अनुसार है किस में बदल जाएगा, धे में। किस में बदल जाएगा, धे में। उद का उद आ गया, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये है को धे में बदलने के लिए कंडीशन है, स्थिति है। अब यहाँ पे है तो धे में बदल गया, यहाँ पर आ बच गया तो आ किस में लग गया, धा में। तो यहाँ पर हो गया उद प्लस धे प्लस आर यानी उद्धार उद्धार। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखो। पद प्लस हति पदत्ति, उद प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस हत उद्धृत, उद प्लस हार उद्धार, हत प्लस हित उद्दित, उद प्लस हित उद्दित। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।